नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर ए टू जेड में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 2 मार्च 2023। तो चलिए न्यूज़ डिस्कशन में आते हैं। पहला है पूसा कृषि विज्ञान मेला ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा? जैसे मान लीजिए आपसे डायरेक्ट पूछ लें कि विच डिपार्टमेंट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड और विच इंस्टीट्यूशन हैज़ ऑर्गेनाइज द पूसा कृषि विज्ञान मेला इन न्यू दिल्ली। ठीक है, या इस तरह पूछ सकता है कि पूसा कृषि विज्ञान मेला हेल्ड इन विच इंडियन सिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं से भी फ्रेम हो सकता है। ठीक है, तो चलिए तो इसका अब डिस्कशन पे आते हैं। तो पूसा कृषि विज्ञान मेला इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर बाय द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट and this year it will be held in New Delhi from 2nd of March to 4th March 2023. The Pusa Krishi Mela will be inaugurated by the chief guest Union Minister of Agriculture and Farmer Welfare नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, तो वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर। और इसका थीम क्या है? ये जो कृषि मेला लग रहा है इसका थीम क्या है? न्यूट्रिशन फूड एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन विथ श्री अन्न। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि थीम क्या है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर कौन है, तो वो है नरेंद्र सिंह तोमर। लोकेशन भी याद रख लिए कि न्यू दिल्ली में हो रहा। ठीक है, और किस डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंडर हो रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये भी सब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इस तरह क्वेश्चन बने ही बने हैं एग्ज़ाम में। आप पेज पलट के देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। नेक्स्ट है जापान यूएस साउथ कोरिया ताइवान लॉन्च चिप फॉर टॉक्स फॉर सप्लाई चेन। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे? तो विच कंट्री आर द मेंबर ऑफ चिप फॉर सप्लाई चेन। ठीक है, तो अब आपसे वहाँ पे ऑप्शन दे देगा कि जापान, यूएस, साउथ कोरिया, चाइना। ठीक है, इस तरह 4 ऑप्शन दे देगा। तब जब तक आपको नाम नहीं पता रहेगा चारों कंट्री का, तो क्या आप वो आंसर दे सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। और अगर गलत कीजिएगा तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि देखिए यूएस के लिए तो चाइना वैसे भी दुश्मन कंट्री है ही, तो उसको तो नेगलेक्ट कर दीजिए। तो कौन कौन से कंट्री हैं? तो वो है जापान, यूएस, साउथ कोरिया और ताइवान। ठीक है, तो चिप 4 का ये सप्लाई चेंज का इनिशिएटिव लिए हैं। अब आइए डिस्कशन में। जापान, द यूएस, साउथ कोरिया एंड ताइवान हैव हेल्ड द फर्स्ट मीटिंग। ये कौन सा मीटिंग हो रहा है? पहला मीटिंग हो रहा। ठीक है, ऑफ सीनियर ऑफिशियल अंडर ए न्यू यूएस बेस्ड है। ठीक है, तो यूएस लेड फ्रेमवर्क है। इसका कर्ता धर्ता कौन है? तो ये यूएस के द्वारा स्पॉन्सर है। फ्रेमवर्क टू हेल्प इंश्योर ए स्टेबल सप्लाई चेन ऑफ सेमीकंडक्टर। देखिए ये इनिशिएटिव क्यों आया? अभी रिसेंटली देखा होगा कि हर फील्ड में, चाहे वो आप इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट का ले लीजिए जैसे मोबाइल, लैपटॉप, या फिर कार मैन्युफैक्चरिंग ले लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन हाल्ट हो गया था, रुक गया था, क्योंकि सेमीकंडक्टर का सप्लाई डगमगा गया था। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ में, एक तो कोरोना की वजह से। ठीक है, तो इसीलिए अब दिक्कत ना आए, इसीलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। ऑफिशियल फ्रॉम इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन इन द 4 इकोनॉमीज टुक पार्ट इन द वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस किस तरह हुआ है? तो वर्चुअली हुआ है। ठीक है, चीफ फॉर अलायंस ऑन February 16 टू डिस्कस वे टू मेंटेन सप्लाई चेन रिजिलियंस इन टाइम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर एंड अदर कॉन्टिजेंसी। नेचुरल डिजास्टर और अदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, जैसे वही अभी कोरोना के टाइम में क्या हुआ था, सप्लाई चेन पूरी तरह से डिवास्टेट हो गया था सेमीकंडक्टर को लेके। तो इसीलिए अब ऐसा मौका ना फिर देखना पड़े, इसलिए चीफ फॉर अलायंस आया है मार्केट में। ठीक है, तो कौन कौन से कंट्री हैं ध्यान रखिएगा। पहला है यूएस के द्वारा लीड किया जा रहा है, उसके बाद है साउथ कोरिया, उसके बाद है जापान, उसके बाद है ताइवान। ठीक है, तो ये 4 कंट्री हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है बोला तिनुबू। नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आरआरबी एसएससी में, तो आराम से पूछा जा सकता है। बोला तिनुबू इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया। अब ये नाइजीरिया कहाँ पे? तो ये है अफ्रीका में, वेस्टर्न अफ्रीका में, अगर आपको मैप
और वहाँ का कैपिटल क्या है? अबूजा, कैपिटल याद रखिएगा। और वहाँ का करेंसी क्या है? तो नाइजेरियन नायरा। ठीक है, अब नाइजेरिया का मैप देख लीजिए, तो ये कहाँ पे देखिए, ये हो गया वेस्ट अफ्रीका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे? वेस्ट अफ्रीका में है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कि विंडसॉर फ्रेमवर्क जो है किन कंट्री के बीच में साइन हुआ है? तो ये साइन हुआ यूके और यूरोपियन यूनियन के बीच में साइन हुआ है। ठीक है, क्यों साइन हुआ है? क्योंकि ब्रेक्सिट से एग्जिट करने के बाद, ठीक, एग्जिट करने के बाद ये चीज़ न्यूज़ में आया है। ठीक है, तो इसका डिस्कशन जो है, कंप्लीट डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करूँगा। ठीक है, तो बस इतना याद रख लीजिए अभी कि ये आपका यूके और यूरोपियन यूनियन के बीच में है। नेक्स्ट न्यूज़ है, 1,49,577 करोड़ ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन है। किस मंथ का? फरवरी 2023 का। और जीएसटी कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है? ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जीएसटी इज व्हाट काइंड ऑफ टैक्स जीएसटी इज। ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑप्शन भी था वहाँ पे, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पीएम मोदी टू इनॉग्रेट 3 डे राइसोना डायलॉग इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये राइसोना डायलॉग कहाँ पे होता है? सबसे पहली बात, रायसीना जो है एक हिल का नाम है जो कि पालमपुर दिल्ली के पास से गुजरता है। ठीक है, तो उसी के नाम पे ये रखा गया। तो रायसीना डायलॉग कहाँ पे होता है हर साल? न्यू दिल्ली में होता है। अब इस पे रफ जो जानकारी है, रफ ऊपर ऊपर का, तो एक है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, और एक है ORA फाउंडेशन। ठीक है, उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो उस ORA फाउंडेशन यहाँ पे देखिए, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, तो इस साल के चीफ गेस्ट कौन है? तो वो है इटली की प्राइम मिनिस्टर। उनका नाम क्या है? जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जॉर्जिया मेलोनी। राइसेना डायलॉग को लेके क्या क्या याद करना है? तो सबसे पहली बात कि ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर प्लस ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। दूसरा कि 2023 की चीफ गेस्ट कौन है? तो वो है जॉर्जिया मेलोनी। और ये कौन सा एडिशन है? तो 8th एडिशन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, रिलायंस जियो को सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड इन वर्ल्ड का तमगा मिला है। ठीक है, किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया? टू ब्रांड फाइनेंस 2023 रैंकिंग में। ठीक है, ब्रांड फाइनेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, और पहला कौन है? तो स्विसकॉम ऑफ स्विट्जरलैंड जो है टेलीकॉम रैंकिंग में फर्स्ट है। और सेकंड कौन है? तो अपने भारत का, प्यारे भारत का, रिलायंस जियो। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आरबीआई न्यू पायलट प्रोजेक्ट ऑन कॉइन वेंडिंग मशीन। तो आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या होगा कि जैसे कि आप दुकान में कुछ खरीदते हैं, मान लीजिए 10 रुपये का बिस्कुट खरीदा, तो QR कोड से आप पेमेंट कर देते हैं, तो आपके अकाउंट से कट जाता है। तो इसमें क्या होगा कि 19 जगह ये लगेगा। ठीक है, 12 डिस्ट्रिक्ट में लगेगा अभी, 12 मेट्रो सिटी में, और 19 अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत 19 तो लगाया जाएगा, जिससे कि कॉइन वेंडिंग मशीन लगाया जाएगा। तो क्या होगा कि आप यहाँ पे जैसे स्कैन कीजिएगा, तो क्या होगा कि आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 100 रुपये का आप कॉइन चाहते हैं, तो आपके अकाउंट से कट जाएगा। और आप यहाँ पे आप जिस डिनोमिनेशन का चाहते हैं, जैसे 5 रुपये का चाहते हैं, तो आपको 5 रुपये का 20 कॉइन मिल जाएगा। या आप 10 रुपये का चाहते हैं, तो 10 रुपये का 10 कॉइन मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप पेमेंट करते हैं दुकान में, वैसे ही यहाँ पे भी, यहाँ पे स्कैन कीजिएगा, आपके अकाउंट से पैसा कटेगा, आपको जिस डिनोमिनेशन में चाहिए वो आपको मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि कभी कभी आपने देखा हो कि मार्केट में कॉइन का भी क्रंच हो जाता है, तो उससे निजात मिलेगा। और आपको बैंक जाने का ज़रूरत नहीं है कि आपको कॉइन चाहिए तो आप बैंक जाइए। ठीक है, तो ये अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे स्टार्ट किया गया जा रहा। और आरबीआई के चेयरमैन कौन है? तो वो है शक्तिकांता दास। ठीक है, अभी और बताइए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो
किसके अध्यक्ष में बनाया गया था? तो वो होगा उर्जित पटेल कमेटी के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, उन्होंने रिकमेंड किया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाने का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।